तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पर। तो आज हम लोग जो बात करने वाले वो मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड बात करने वाले, जिसमें हम आज ये जानेंगे कि हमारे मोबाइल के मदरबोर्ड में जब भी कोई बड़ा इश्यू आता है तो जितने भी मोबाइल रिपेयरिंग के जो टेक्नीशियन है उन सब का जो डाउट है वो सीपीयू की तरफ जाता है। कुछ भी फॉल्ट हो, जैसे कैमरा नहीं चल रहा है, ठीक है, मोबाइल डेड हो गया है, ठीक है, बहुत सारे केसेस में लोग सोचते हैं सीपीयू रिवॉल्व कर लो तो काम हो जाएगा। बट बहुत सारे टेक्नीशियन भाई है जो अभी भी बेसिक लेवल पर है, जिनको ये नहीं पता है कि सीपीयू और ईएमएमसी एक्चुअल में होता क्या है, ये बोलते किसको है। तो दोस्तों ये जान लो कि मोबाइल के जो मदरबोर्ड होता है उसके अंदर जो बड़ी चिपसेट लगी होती है, जो बड़ी आईसी लगी होती है, उसमें से एक सीपीयू होता है और एक ईएमएमसी या यूएफएस लगा होता है। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि जो सीपीयू है उसकी कैटेगरी कौन-कौन सी है। तो आज हम लोग जनरली 2 ही टाइप के सीपीयू पढ़ने वाले हैं। एक है मीडियाटेक वाला और दूसरा है क्वालकॉम वाला। जहाँ भी मीडियाटेक लिखा हुआ दिखाई दे तो समझ जाना कि ये जो है ये सीपीयू लगा है, और जहाँ भी क्वालकॉम लगा हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाना कि ये जो है ये सीपीयू लगा हुआ है। तो आज हम लोग जनरली ये जानेंगे कि सीपीयू के ऊपर नाम तो लिखा हुआ होता है मीडियाटेक क्वालकॉम, लेकिन उसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं। तो नंबर के थ्रू हम ये जानेंगे दैट ये वाले जो सीपीयू है वो कहाँ-कहाँ लगे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो बात कर लेते हैं वो बात कर लेते हैं मीडियाटेक के सीपीयू की। जब भी मैं दोस्तों मीडियाटेक के सीपीयू की बात करूंगा तो आप दिमाग में ये रखोगे, कुछ मीडियाटेक के सीपीयू में ना ऐसा नंबर लिखा हुआ होता है 6225, 6253, देन ऐसा लिखा होगा MT62 और आगे कुछ भी नंबर हो सकता है, XX में लिखे कुछ भी नंबर हो सकता है। तो अगर ऐसे कुछ नंबरिंग वाले सीपीयू दिखे तो आप समझ जाना ये जो हैंडसेट है वो 2G हैंडसेट है। ठीक है, मतलब 2G वाले जो फोन है, जो बटन वाले फोन है, कीपैड फोन है, उसके अंदर ये वाले जो नंबरिंग वाले मीडियाटेक के सीपीयू जो है वो लगे हुए होते हैं, जिनका नंबर जो होता है वो 62 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जहां भी ऐसा दिखे MT62 तो समझ जाना ये 2G फोन है। अब 2G फोन के बाद ना क्या हुआ, थोड़े से बेसिक 3G फोन्स भी आने लगे, 2G के साथ बेसिक 3G वाले फोन। तो मीडियाटेक ने क्या किया कि मीडियाटेक ने अपने सीपीयू को थोड़ा सा एडवांस वर्जन में बनाया। ठीक है, तो 2G 3G की जो बेसिक फोन है उसके सीपीयू के जो नंबर थे वो कुछ ऐसे आने लगे, MT6276, देन MT6280, देन M262 के ऊपर जो भी रहेगा। तो उससे ये समझ में आता था कि ये मीडियाटेक के जो है ये हायर वर्जन वाले जो सीपीयू ऐसे डिजाइन के जो 3G के सिग्नल्स को भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमारे मीडियाटेक में जनरली स्मार्टफोन 3G वाले फोन आने लगे। तो जब भी 3G वाले फोन हमारे मार्केट में जब लॉन्च हुए ना, तो अब नंबरिंग कैसी आने लगी पता है, अब ऐसी आने लगी MT65, 6520, 6530, 65 के आगे 2 क्रॉस लगा दो, जो भी नंबर लगा दो आप। तो जैसे जैसे नंबर जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनके जो सीपीयू के अंदर अपग्रेडेशन या फिर अपडेट्स जो है उसके अंदर डाले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा अगर जितने भी 3G फोन्स हैं उसके ऊपर आप अगर कभी आपके पास मीडियाटेक का फोन है तो उसके अंदर जो मीडियाटेक के ऊपर नंबर लिखा होगा वो 65 से स्टार्ट होगा। जनरली 65 जो है वो 3G वाले फोन से रिलेट करते हैं हम लोग। ठीक है, बट अगर मैं जनरली 4G फोन्स की बात करूँ, 4G फोन्स जो हमारे हायर वर्जन जो है, जो अभी के हमारे लेटेस्ट जो फोन है, जो 4G फोन जो मार्केट में लॉन्च हुए, उसके ऊपर अगर कभी मीडियाटेक का सीपीयू लगा है तो मीडियाटेक सीपीयू के ऊपर उसके ऊपर नंबर क्या लिखा होता है। तो जनरली उसके ऊपर जो नंबर लिखा होता है वो ऐसे लिखा होता है MT6720, MT6750, MT6753। तो जितने भी 4G वाले फोन होंगे ना उनका जो नंबरिंग है वो 67 से स्टार्ट होगा। और हमारे पास जो अभी लेटेस्ट 5G वाले फोन्स जो लॉन्च हुए, 5G वाले फोन्स, तो मीडियाटेक के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर लिखा होता है MT68XX। अब MT68 के बाद जितने भी आगे नंबर होंगे, जो भी नंबर होंगे, वो सारे के सारे अगर 68 आ गया तो समझ जाना ये 5G का सीपीयू उसके अंदर लगा हुआ है, ये 5G को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं हमारे कॉलकॉम सीपीयू की। तो कॉलकॉम सीपीयू में 2G, 3G, 4G और 5G वाले जो सीपीयूज है वो कैसे कैसे अपग्रेड होते गए और कैसे कैसे वो आते गए मार्केट में, हम लोग वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो शुरू हुआ कॉलकॉम में वो था MSM 6220 का, देन उसके बाद MSM 6250, देन MSM 62 के बाद जितने भी क्रॉस लगा था। तो ये जो जनरली सीपीयू है 2G के लिए हम लोग यूज करते थे। फिर आने लगे 2G 3G के बेसिक स्मार्टफोन्स। ठीक है, तो उस स्मार्टफोन के अंदर हम लोग ने देखा था ये MSM 7200, MSM 7225 ऐसे जो है वो सीपीयू आने लगे। तो 3G का जब थोड़ा सा बेसिक वर्जन आने लगा ना तो वहां 72 जो है वो नंबर आने लगा। तो आप ये ध्यान में रखो कि जब भी 2G या 3G दोनों कंबाइंड वाले फोन्स हो गए, 2G 3G बेसिक स्मार्टफोन, तो उसके अंदर क्या होगा कि MSM 72 जो है वो नंबर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब हम 3G स्मार्टफोन्स की बात करेंगे, जो प्योर 3G स्मार्टफोन्स थे, ठीक है, तो उस प्योर 3G स्मार्टफोन्स में जब हम लोग देखेंगे कि वहां जो सीपीयू यूज होने लगा वो कैसे सीपीयू यूज होने लगे, तो वो था MSM MSM 8250। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको रब कर लेता हूँ। वहां यूज होने लगा MSM 8250, देन MSM 8270। तो ऐसे कुछ सीपीयूज जो है वो आने लगे जो जो 3G के स्मार्टफोन्स थे उसके अंदर हम लोग ने ये लगाने लगे। बट जब हम जनरली 4G के सीपीयूज की बात करते हैं, ठीक है, 4G वाले, ठीक है, तो 4G के अंदर अब जमाना जो आ गया था ना वो आ गया था हमारा
स्नैपड्रैगन वाला वाला, ठीक है। तो एमएसएम एसडीएम वाले सीपीयूज तो हम लोग यूज करते थे, तो इसके अंदर जनरली जो नंबरिंग होती थी ना, वो एक्चुअल में बहुत मैनिपुलेट करके वो लोग देते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ 4G वाले फोन्स के, ठीक है, जिसके अंदर नाम एमएसएम भी होता है, एसडीएम भी होता है, ठीक है, एसडी भी होता है, ठीक है। तो ये एमएसएम तो एक सीरीज चली, ठीक है, उसके बाद एसडीएम वाली जो सीरीज चली या फिर एसडी वाली जो सीरीज चली है, जनरली स्नैपड्रैगन वाले प्रोसेसर्स के लिए ज्यादातर चली, ठीक है। उनके नंबर जैसे स्नैपड्रैगन के जो प्रोसेसर होते हैं वो 660, 661, 662, ठीक है, 880, ऐसे ऐसे नंबरिंग जो है वो चलने लगी, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ थोड़ा सा क्लियरली देखेंगे कि जो 4G और 5G के जो स्मार्टफोन्स है, ठीक है, जो यूज हो रहे हैं आज के डे टू डे लाइफ पे, उनके सीपीयू के एक्चुअल में नंबर क्या होते हैं, उनकी सीपीयू की पहचान क्या है, ठीक है। तो दो टाइप के सीपीयू जो है वो मैंने तुम लोग को बता दिया, एक तो मीडियाटेक लिखा होता है और दूसरा होता है क्वालकॉम। तो चलो अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं कि ये दोनों सीपीयूज जो है वो मदरबोर्ड में कैसे लगे होते हैं और उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, तो मैंने ओपन कर लिया। तो दोस्तों मैंने यहाँ बोर्नियो को ओपन कर लिया हुआ और बोर्नियो के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि हमारे जो 4G और 5G सीपीयू है जो अभी लेटेस्ट मॉडल्स में लगे हुए हैं, उनके नंबर्स जो है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ मेरे पास सबसे पहला मॉडल है A53S 5G वाला, A53S 5G वाला मॉडल है। उस 5G वाले मॉडल में हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो दो बड़ी चीजें है ना, ये जो दो बड़ी बड़ी चीजें लगी है, जो बड़े बड़े चिपसेट लगे, ये चिपसेट में इस वाले चिपसेट का जब आप नाम देखोगे, मैं इसको थोड़ा सा राइटिंग पैड में लेके आ जाए, तो इस चिपसेट वाले का देखो नाम, देखो क्या लिखा है, MT6833। जब भी 68 आए तो समझ जाना ये 5G सीपीयू है। कौन सा सीपीयू मेरे दोस्तों, आपको क्लियरली ये समझ में आ जाना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन आप खुद ही कर लेना चाहिए कि ये जो सीपीयू यहाँ लगा है ये 5G वाला सीपीयू लगा है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। देन यहाँ देखो खुला खुला सीधा सीधा लिख ही दिया है इसने कि ये इंटरनल स्टोरेज है, मतलब यहाँ जो लगा है ये स्टोरेज आईसी है, स्टोरेज आईसी, स्टोरेज आईसी। तो 5G वाले जितने भी सीपीयू रहेंगे उनकी जो स्टार्टिंग होगी वो 68 से स्टार्ट होगी, तो दिमाग में रखना। अब हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं 4G। ओप्पो का मैं एक A57 4G वाला फोन ले रहा हूँ। जब मैं 4G वाला फोन लूंगा दोस्तों, तो यहाँ देखोगे यहाँ एक मीडियाटेक का प्रोसेसर लगा है। यहाँ भी जो प्रोसेसर था, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ये जो प्रोसेसर था ये भी मीडियाटेक का ही प्रोसेसर है, ठीक है। मीडियाटेक प्रोसेसर है, उसका नाम क्या है, MT6833। यहाँ भी जो मैंने 4G वाला फोन लिया, तो 5G वाला फोन था, जहाँ 68 का रिप्रेजेंटेशन है वो 5G से होता है। अब मैंने 4G वाला मॉडल लिया, 4G वाला मॉडल लिया, तो यहाँ देखो इस चिपसेट का नंबर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो यहाँ लिखा हुआ क्या है, यहाँ मीडियाटेक लिखा हुआ है और ये लिखा है MT6765। जब भी ऐसे लिखा हुआ आ जाए ना 67 मीडियाटेक जहां लिखा हुआ आ जाए, तो समझ जाना ये सीपीयू लगा है, ठीक है। और ये सीपीयू का नंबर क्या है, 6765। मतलब जो 4G वाले फोन हो गए उनके मीडियाटेक सीपीयू के जो नंबर होते हैं वो 67 से स्टार्ट होते हैं, और 5G वाले जो फोन होते हैं उनके मीडियाटेक के सीपीयू के जो नंबर है वो MT68 से स्टार्ट होते हैं। तो 67 से स्टार्ट हुआ मतलब 4G सीपीयू, और 68 से स्टार्ट हुआ MT68, इसका मतलब वो 5G वाला सीपीयू है। अब हम लोग बात कर लेते हैं वीवो के नेक्स्ट 3 5G वाले फोन जिसके अंदर कॉलकम का सीपीयू लगा है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ कॉलकम का जो सीपीयू लगा है, देखो यहाँ नाम आपको पढ़ने आ रहा होगा, यहाँ लिखा हुआ है ये कॉलकम, QUALCOMM, कॉलकम लिखा हुआ है। अब कॉलकम के अंदर इस सीपीयू का नंबर देखो क्या लिखा है, एक सेकेंड, इस कॉलकम का नंबर क्या है, SGX50M। तो ये स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर है, ठीक है, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, और उसका ये नंबर SGX। अब यहाँ मैं दूसरा वाला सीपीयू ले लेता हूँ कॉलकम वाला, तो यहाँ तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा दैट यहाँ कॉलकम लिखा हुआ है, और कॉलकम में यहाँ नंबर क्या लिखा हुआ है, SM6220। 6220 जो है ये भी हमारा जो है ये 4G सीपीयू है, ठीक है। SG लिखा हुआ है मतलब वो 5G से रिलेट करता है, और SM6225 जो है ये 4G से रिलेट करता है, ठीक है। कॉलकम में थोड़ा सा डिफिकल्ट है पहचानना, वो मॉडल वाइज हम लोग बहुत इजीली पहचान लेते हैं, बट हाँ अगर आप देखोगे तो SM6225 जो है ये 4G सीपीयू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सीपीयू कौन सा लगा है, कॉलकम वाला सीपीयू लगा है, ठीक है। तो ये था हमारा सीपीयू को पहचानने का तरीका। जनरली आज हमने दो सीपीयू पढ़े, एक था मीडियाटेक और दूसरा था कॉलकम, ठीक है। गाइस अगर आपको और अगर ऐसे वीडियोस, अगर आपको ये जानना है कि सैमसंग के अंदर जो एक्साइनॉक्स सीपीयू लगे हुए होते हैं और उसका कंपैरिजन अगर मैं कोई और डिफरेंट या फिर मीडियाटेक या कॉलकम के साथ ही अगर कंपेयर करूं तो कैसे पहचानेंगे, तो मैं, आप मुझे कमेंट कर दो, तो मैं आपके लिए एक सिंपल सा एक वीडियो बना दूंगा उससे रिलेटेड। और अगर कभी मोबाइल रिपेयरिंग से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट करो, मुझे मोटिवेट करो कि हाँ सर हमको चाहिए, तो मैं आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो है वो कंटिन्यूस आपके लिए लाता रहूंगा, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही, फिर मिलेंगे, ख्याल रखिए अपना।